दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की सायरप के बारे में, जिसमें सभी प्रकार की सायरप आएगी, जिसे कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाता है और साथ में इसमें कंटेंट क्या रहेगा, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो आज का, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों को कौन सी टेबलेट कब दी जाती है और क्या डोज रहता है। साथ ही इसमें एंटीबायोटिक और जितनी भी बच्चों की सायरप रहेगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑल हम बात करते हैं फीवर की, यानी कि बुखार में जो सायरप दी जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा आइबुप्रोफेन सायरप, जो कि स्पेशल फीवर बुखार यानी फीवर के लिए दी जाती है। साथ ही इसमें पेन किलर के रूप में भी दिया, दर्द होता है, पेट दर्द हो रहा है या किसी तरह का बच्चों को दर्द होता है उसमें दी जाती है। साथ ही ये इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें बच्चों के गाल पे सूजन और ऐसे कई तरीके के सूजन होते हैं, गाल हाथ पैर पे सूजन आ जाता है, उसमें भी इसे दिया जाता है। साथ ही बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो यह डोज 5 ml जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उसे दिया जाता है, 5 ml दिन में 3 बार, ठीक है। देन उसी के बाद यदि बच्चा 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 10 ml दिया जाता है TDS में, दिन में 3 बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट सायरप के बारे में। तो ये आती है हमारी पैरासीटामोल सायरप, जो कि स्पेशल फीवर के लिए ही होती है, जो कि फीवर पेन इनके लिए यूज़ किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में या इसके अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें कंटेंट होता है, पैरासीटामोल कंटेंट होता है 250 मिलीग्राम, जो कि बच्चों के लिए कंसंट्रेशन सफिशिएंट होता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 2.5 ml 2.5 ml दिन में 3 बार दिया जाता है, जो कि 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं। साथ ही अब बात करते हैं 5 ml TDS दिन में 3 बार जो दिया जाता है, वो 1 से 10 साल के बच्चों को दिया जाता है। बात करते हैं अब एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, जो कि बच्चों को किसी तरीके का एलर्जी होती है या स्किन रैशेस होते हैं या सर्दी होती है, खांसी हो रही है, उसमें जो दी जाने वाली मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑल हमारी जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स आती हैं वो होती है सिट्राजिन होती है, जिससे इसका यूजेस की बात करते हैं। साथ में हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें कंटेंट होता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सायरप, जो कि ये 30 ml की पैकिंग में आता है, जो कि बच्चों को दी जाती है। यूजेस की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह की खुजली होती है, इचिंग होती है बच्चों को, या लाल चट्टे पड़ने लग जाते हैं, या छींक आना, सर्दी होना, इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जी होती है, उसमें ये दी जाती है। साथ बात करते हैं हम इसके डोज के बारे में। तो इसे 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार इसे 5-5 ml देना रहता है, जो कि बच्चे 1 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लोटाडिन, ये कब दिया जाता है। ये दिया जाता है जैसे किसी भी तरह की एलर्जी होती है, जिस तरह जैसे ज़्यादा इचिंग हो रही है, नाक ज़्यादा बहती है, या किसी तरह की कुछ खुजली बच्चों में होती है, रेसेस होते हैं बच्चों को, उसमें भी दिया। छींक आना, बच्चों को कंटिन्यू छींक आ रही है, किसी चीज़ से एलर्जी है बच्चों को, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। डोज की बात कर सकते हैं तो इसे 5 ml OD यानी दिन में सिर्फ 1 बार दिया जाता है 3 दिन के लिए, जिससे बच्चों की जितनी भी तरह की एलर्जी होगी वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं फिनारामाइन मैलेट, ये यूज़ कब किया जाता है। ये बात करते हैं इसमें बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, या सर्दी होती है, या किसी तरीके का खांसी या सर्दी कंटिन्यू रहती है, उसमें इसे दिया जाता है। या किसी तरह की खुजली हो रही है, या किसी इंसेक्ट या कीड़ी मकोड़े ने किसी ने काटा हुआ होता है तो उसमें भी इसे दिया जाता है।
और या किसी तरह की मेडिसिन एलर्जिक होती है, किसी मेडिसिन या बच्चों को दी है उसे रिएक्शन हो रहा है, तो बच्चों को उसमें भी इस दवाई का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन से जो एलर्जी होती है इसमें भी दिया जाता है, जिसमें इसमें कंटेन होता है डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड होता है जो बच्चों को किसी भी तरह एलर्जी से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अब इसके डोज की बात करते हैं तो इसे 5 ml OD दिन में 3 बार दिया जाता है। दिन में 1 बार 3 दिन के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं हम तब सॉल्विन कोल्ड। ये इसी से पता चल रहा है इसके नाम से कि इसमें क्या होने वाला है, अपना एंटीकोलर्जिक, यानी कि जो भी सर्दी खांसी जो होती है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें कंटेन होता है पैरासीटामोल और क्लोरफ्लोरामाइन मैलेट इसमें कंटेन होता है। हम बात करते हैं इसके यूजेस की, यानी कि कफ और कोल्ड यानी कि ज़ुकाम और खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इससे नोसिया बहने यानी कि रनिंग नोस, नाक बहने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो ये जो 3 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उसे 1.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। यदि बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ की है तो उसे 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 2.5 ml देना है। अब आती है लास्ट 1 से 10 साल का यदि बच्चा है तो उसे 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। यानी कि हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये सर्दी खांसी में अच्छे रिज़ल्ट देती है। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं तो इसे बनाती है इप्का लेबोरेटरी, जो कि एक अच्छी मानी जानी मल्टीनेशनल कंपनी भी है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सायरप के बारे में तो ये हमारी सिनारेस्ट, जो कि एक पैरासीटामोल कंपोजिशन में बात करते हैं तो इसमें पैरासीटामोल, क्लोरफ्लोरामाइन मैलेट, सोडियम सिट्रेट, ये तीनों इसमें कंटेन पाए जाते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो ये कफ एंड कोल्ड यानी कि ज़ुकाम खांसी सर्दी ज़ुकाम और किसी तरह की एलर्जी हो रही है, नाक बहना, ये इसी में यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसे जो 3 से 6 महीने के बच्चे हैं उसे 1.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार, और 6 से 12 महीने का यदि बच्चा है तो उसके लिए 2.5 ml BD यानी कि 2.5 ml सुबह और शाम दिया जाता है। साथ ही 1 से 10 साल का यदि बच्चा है तो उसे 5 ml BD यानी दिन में 2 बार 5 ml देना रहता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट साइरप के बारे में, जो है मोंटेलेक LC यानी कि कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें मोंटोलुका सोडियम, साथ में इसमें लिवोसिट्रेजिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि एलर्जी के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहता है। साथ में इसके यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस के लिए ये सबसे मेन है, इसका एलर्जी होने पे दिया जाता है। किसी तरह की एलर्जी है बच्चे को, रैशेस, सर्दी ज़ुकाम किसी भी टाइप का है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। कफ कोल्ड इसमें तो होता ही है, साथ में यदि नाक भी बह रही है बच्चे की तो उसमें भी दिया जाता है। साथ में हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में तो ये 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसे 3 ml BD यानी कि 3 ml सुबह शाम दिया जाता है। साथ में बात करते हैं इसके जो 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उसके लिए 5 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए मोंटोलुका सोडियम के मोंटेक LC किट के नाम से ये साइरप काफ़ी मशहूर भी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट साइरप के बारे में, जो कि है हमारी ऑनडेम यानी कि ऑन्डेस्टोरॉन ओरल सॉल्यूशन IP। ऑनडेम नाम से ही ये काफ़ी मशहूर साइरप है, जो कि काफ़ी यूज़ किया जाने वाला साइरप है।
इन दिनों बारिशों के दिनों में अधिकतर इस टेबलेट की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इसे ख़राब पानी या किसी तरह की फूड पॉइजनिंग के होने पर इसे दिया जाता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा ऑन्डेस्टेरोन, जो कि एक एंटी वोमिटिंग ड्रग भी है, जिसे यूज़ किया जाता है वोमिटिंग यानी उल्टी होने पर दिया जाता है। जो बच्चों को उल्टी हो जाती है उसमें इसे सिरप का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं हम इसके डोज के बारे में, तो इसे 6 से 12 महीने का यदि बच्चा है तो उसके लिए 2.5 ml BD यानी सुबह शाम दिया जाता है। साथ ही बात करते हैं हम इसके 1 से 5 साल के जो बेबी होते हैं उनके लिए 5 ml सुबह शाम दिया जाता है। नेक्स्ट साइरप के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा डाइमेथाहाइड्रेट, जो कि यूज़ किया जाता है उल्टी होने और नौसिया, जी घबराता है या बच्चे को वोमिट कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू क्राइंग करता है, रोता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसमें 6 से 12 महीने का यदि बच्चा है तो उसे 2.5 ml सुबह शाम, और यदि 1 साल से बड़ा है तो उसके लिए 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है, 3 दिन के लिए, जिससे इसे राहत काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बात करते हैं डोमपेरिडोन के बारे में, तो ये यूज़ किया जाता है हमारा किसके लिए, वोमिटिंग और नौसिया, किसी भी तरह का एलर्जी हो रही है बच्चे को, या पेट दर्द होता है या पेट में एसिडिटी बन रही है, तो उसमें भी ये दिया जाता है। बात करते हैं हम इसके डोज के बारे में, तो ये दिन में 2 बार दिया जाता है, 2.5 ml सुबह शाम, एक नॉर्मल 1 से 1.5 साल के बच्चे के अंदर। बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट साइरप के बारे में, मेटाक्लोरोप्रामाइड जो यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है किसी भी तरीके की वोमिटिंग या ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होने पर बच्चों को जो वोमिट होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है सेम। साथ ही इसके जो मेन इसका जो काम होता है वो वोमिटिंग एंड नौसिया होता है, जो कि जी घबराना किसी तरह के काम उसमें यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसमें जो 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार, और यदि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसके लिए 5 ml BD दिया जाता है। बात करते हैं हम एंटीबायोटिक, जितनी भी साइरप होती है जो किसी चीज़ के लिए प्रेफर किया जाता है एंटीबायोटिक को, तो वो एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी तरह का फीवर हुआ है या कोई से भी एलर्जी हो रही है बच्चे को, यदि बुखार जा नहीं रहा है या कोई सी भी सर्दी खांसी या कंटिन्यू 3 से 4 दिन रहती है, तो उसके लिए हम किसी भी एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक वो होती है हमारी पोटेशियम क्लेविनेट और एमोक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन वाली ड्रग, जो कि यूज़ किया जाता है एयर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और टॉन्सिल, इन तीनों कैटेगरी में इसे यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो ड्रग होती है वो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट को यूज़ किया जाता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए बच्चे में। बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार 2.5 ml देना है, वो किस बच्चे के लिए 6 से 12 महीने का यदि बच्चा है उसके लिए 2.5 ml दिया है। यदि बच्चे की उम्र 1 से 5 साल की है तो उसके लिए इसे 5 ml सुबह शाम दिया जाता है 3 दिन के लिए। अब बात करते हैं जेनफ्लॉक्स, जिसमें कंपोजिशन की बात करते हैं जेनफ्लॉक्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ऑफ्लॉक्सासिन इसमें प्रेजेंट होता है, जो ओरल सस्पेंशन के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे मैनकाइंड की एक मानी जानी MNC कंपनी बनाती है। यूजेस की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का एंटीबायोटिक जो लंग्स इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और UTI, जो इसका मेन यूजेस
है वो है हमारा यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि दस्त लग रहे हैं या फिर किसी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए मोस्टली यूज़ की जाने वाली होती है ऑफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है। दस्त लगते हैं या पेट में दर्द होता है, इसके लिए अधिकतर यूज़ किया जाता है हमारा जेनफ्लॉक्सी यूटीआई के मतलब ऑफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा 2.5 ml बीडी 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 1 से जो 5 साल के बच्चे होते हैं उसके लिए 5 ml सुबह शाम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सायरप की बात करते हैं तो बिकाजिट सायरप की कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में बच्चों को दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, जैसे किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन हुआ है, हमारा एयर इन्फेक्शन हुआ, कान के किसी भी संक्रमण के लिए दिया जाता है। त्वचा में इन्फेक्शन है, किसी रसेस हो रहे हैं बच्चों को स्किन पे या रेड रसेस होते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। साथ ही इसमें कोल्ड और कफ के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। बच्चों में किसी यदि जा नहीं रही है खांसी या सर्दी जा नहीं रही तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन का। बात करते हैं नेक्स्ट सायरप के बारे में। ये हमारी आती है ओमनिक्स 100 mg ड्राई सायरप। इसमें कंपोजिशन की बात करते हो सेफेक्सिम इसमें कंटेन होता है। यूजेस की बात करते हैं तो किसी भी तरह का कान में इन्फेक्शन होता है या एयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन, गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बच्चे को सर्दी खांसी जा नहीं रही या दर्द कंटिन्यू बना रहता है तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन होती है, इसे यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसे अधिकतर प्रेफर करते हैं। डोज की बात करते हैं तो उसके 2.5 ml सुबह शाम दिया जाता है 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए, और 5 ml दिया जाता है सुबह शाम 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सायरप के बारे में तो ऑफ्लामेक। इस कंपोजिशन की बात करते हैं तो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल प्रेजेंट होता है। साथ ही हम बात करते हैं इसे यूज़ किया कैसे जाता है, तो यह किसी भी तरह का पेट में इन्फेक्शन होता है स्टमक के लिए तो उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। जो मेट्रोनिडाज़ोल होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है पेट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, और साथ ही इसे दस्त लगने पर भी दिया जाता है या किसी तरह का हैवी कंटिन्यू बच्चे को दस्त हो रहे हैं 3 से 4 बार तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है जो यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसमें 2.5 ml सुबह शाम यूज़ किया जाता है 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए, और 5 ml बीडी दिया जाता है इसे 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट सायरप के बारे में तो ये कोलिमैक्स। कंपोजिशन की बात करते हैं तो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात करते हैं तो इसमें ये मेनली यूज़ किया जाता है हमारे पेट दर्द के लिए, जो कि किसी भी तरह का एंटीस्पोटिक या एंटी फ्लोटलेंट के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो इसे 1.5 ml बीडी यानी कि 1.5 ml सुबह शाम दिया जाता है 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके लिए, और 2.5 ml दिया जाता है इसे 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिंकोविट। जिंकोविट नाम से ही लगता है कि ये किसी तरह का विटामिन है, यानी कि ये एक मल्टीविटामिन कंपोजिशन होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एल लाइसिन ड्रॉप्स होती है। यूजेस की बात करते हैं जो बच्चे कुपोषित होते हैं या मेल न्यूट्रिशन से कमी के होते हैं या इंक्रीज इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, जिसकी बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बार बार बीमार होता है तो उसके लिए ये बेस्ट सायरप होती है। डोज की बात करते हैं तो यह 3 ml बीडी यानी सुबह शाम 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके लिए दिया जाता है, और 5 ml बीडी यानी कि 5 ml सुबह शाम 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए दिया जाता है। बात करते हैं ओरोफर एक्सटी। कंपोजिशन की बात करते हो तो फेरस एस्कॉर्बिएट प्रेजेंट होता है जो कि बच्चों की खून की कमी को दूर करता है, और जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसे भी ये दूर करता है। और डोज की बात करते हैं तो 3 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके 1 ml बीडी यानी सुबह शाम दिया जाता है,
और 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके लिए 3 ml BD यानी सुबह शाम दिया जाता है। और जो 1 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए 5 ml BD यानी सुबह शाम दिया जाता है। बात करते हैं हम लास्ट मेडिसिन एल्बेंडाजोल सायरप के बारे में, जिसमें प्रेजेंट होता है जो कंपोजिशन मेन है इसका एल्बेंडाजोल प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात करते हैं तो जिसमें पेट के इन्फेक्शन के लिए भी दिया जाता है, पेट में बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए भी दिए जाने वाली मेडिसिन होती है। डोज की बात करते हैं इसमें 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसमें 3 ml BD सुबह शाम दिया जाता है। और 1 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए दिया जाता है 5 ml BD यानी सुबह शाम दिया जाता है 3 दिन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नई मेडिसिन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।